120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बीते दिनों ज्यों ही मैं लोकसभा के सम्मानित सदस्यों के समक्ष खड़ी हुई, मेरा हृदय दृढ़ निश्चय और उत्तरदायित्व की भावना से भर उठा। हम सभी वहां देश के भविष्य को नया आकार देने का सामर्थ्य रखने वाले एक महत्वपूर्ण विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है, पर चर्चा के लिए एकत्र हुए थे। यह प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्राविधान करता है, जो राजनीति में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जब देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था, तब भी विभिन्न क्षेत्रों की तमाम साधारण महिलाओं ने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की बात उठाई थी। देश की आज़ादी में योगदान देने वाली साधारण परिवारों की वे महिलाएं दूरदर्शी थी और इससे भली भांति अवगत थी कि यदि सामान्य महिलाओं को अवसर नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है। आज मैं उन दूरदर्शी महिलाओं को नमन करती हूँ। भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में सरकार ने 1971 में एक समिति का गठन किया था। 1974 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट साझा की। इसके 7वें अध्याय में दर्ज है कि भारतीय जनसंघ ने महिलाओं को संवैधानिक गारंटी दिए जाने की बात कही थी और आरक्षण की वकालत की थी। आज मैं जनसंघ के उन दूरदर्शी विचारकों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है कि उनकी पार्टी अपने संगठन ने महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने वाली देश की पहली राजनीतिक पार्टी बनी। हम महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में दावों और प्रतिदावों के साक्षी बने हैं। कहते हैं कि सफलता का श्रेय लेने वाले तो अनेक होते हैं, लेकिन विफलता की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जब यह विधेयक आया तो कुछ लोगों ने इसे हमारा विधेयक करार दिया। कुछ ने कहा कि उन्होंने इसके संबंध में पत्र लिखे हैं। कुछ ने कहा कि इसकी संपूर्ण संवैधानिक रूपरेखा उन्होंने तैयार की। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के लिए प्रायः एक परिवार विशेष को श्रेय दिया जाता है। इसी परिवार की एक सम्मानित नेता ने संसद में कहा कि यह कार्य पीवी नरसिंह राव द्वारा किया गया। इन महत्वपूर्ण संशोधनों में योगदान देने वालों को मान्यता दिया जाना आवश्यक है और राव का नाम उस इतिहास में स्थान पाने का सही मायनों में हकदार है। महिला आरक्षण विधेयक दशकों से एक विवादित मुद्दा रहा है। विवाद का एक प्रमुख बिंदु आरक्षण की अवधि है। मोदी सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि आरक्षण 15 वर्षों तक जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन के बाद बदला जाएगा, जिससे दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित होगा। इसके विपरीत कांग्रेस ने 10 वर्षों के लिए महिला कोटे का प्रस्ताव रखा था। वह 10 साल बाद महिलाओं का अधिकार छीनना चाहती थी। मैं प्रधानमंत्री और विधि मंत्री की आभारी हूँ, जिन्होंने कांग्रेस की यह मंशा पूरी नहीं होने दी। महिला आरक्षण की अवधि के अलावा कुछ अन्य संवैधानिक प्राविधानों और कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। कुछ ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोटा शामिल करने का सुझाव दिया। स्मरण रहे कि मजहब के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।
लोग तथ्यों की पड़ताल करें और महिलाओं को संवैधानिक तरीकों से सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों को पहचाने। संविधान और उसकी गरिमा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटल है। स्टॉप।